वक्फ पर विपक्ष ने फिर उगला जहर। सपा नेता ने मुसलमानों को भड़काया। बड़ी तादाद में जमा होने की अपील। वक्फ कानून पर ओवैसी का हंगामा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट ये बता चुका है कि वक्फ पर जो संग्राम छिड़ा है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल दोनों ही असंवैधानिक है। इधर वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम भाईजानों का विरोध खत्म नहीं होता। मामला सुप्रीम कोर्ट पे है, लेकिन मौलाना गैंग से सब्र नहीं हो रहा। कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बजाय वो सड़कों पर उतर गए हैं। छोटे ओवैसी की अगुवाई में हैदराबाद में मुस्लिम समाज के लोग ह्यूमन चैन बनाकर वक्फ कानून का विरोध करते नजर आए, तो अब अबू आजमी भी मुसलमानों को भड़का रहे हैं। तमाम लोग जो इस मुल्क के संविधान को मानते हैं, चाहे किसी मजहब के हों, मैं तमाम लोगों को एक इत्तला देना चाहता हूं कि 20 जून बाद मगरिब एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है कैसरबाग डोंगरी के अंदर। हमारी लीडरशिप जो कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ का जो कानून बना उसकी मुखालफत के लिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप सब लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जो लोग इस देश के कानून को मानते हैं, सभी से गुजारिश है कि बड़ी से बड़ी तादाद में आइए। तो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने वक्फ कानून के विरोध में एक बहुत बड़े सार्वजनिक सभा का ऐलान कर दिया। यह आयोजन 20 जून को मुंबई के डोंगरी के केसरबाग में किया जाएगा और इस जनसभा का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा। वैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब तक कई विरोध प्रदर्शन कर चुका है। आजमी ने इसका ऐलान एक्स पर एक वीडियो साझा करके किया और इस वीडियो के जरिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय और संविधान को मानने वाले सभी नागरिकों से अपील की। उन्होंने कहा कि वो इस विरोध जनसभा में जरूर शामिल हों। वीडियो संदेश में अबू आजमी ने कहा कि तमाम लोग जो इस मुल्क के संविधान को मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि 20 जून को डोंगरी के केसरबाग में एक बहुत बड़े सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जा रहा है और ये सभा नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो लोग इस देश के कानून को मानते हैं, कि सभी से अनुरोध है कि वो बड़ी संख्या में और बड़ी तादाद में इस जलसे में शामिल हों। बड़े बड़े उलेमाए किराम कैसरबाग आएंगे। आजमी ने यह भी कहा कि आप हजारों की तादाद में आकर बता दीजिए कि हम नए वक्फ कानून के विरोध में और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप में काम करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कहेगा, आप उस पर पूरी ताकत के साथ चलेंगे। इस कानून को खत्म करने के लिए जितनी भी जद्दोजहद करनी पड़े, आप करेंगे। अब वो आजमी ने आखिर में कहा कि मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है कि आप जरूर आएंगे। इंशाल्लाह मैं भी जरूर आ रहा हूं। मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा और हम सब मिलकर इस जलसे को कामयाब बनाएंगे। अब आजमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां वो फिर से मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो वो पहले भी कर चुके हैं। क्योंकि उनकी कई जमीनें, जो उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में जमीनों पर कब्जा कर रखा है, अब उन पर बुलडोजर चलने वाला है। शायद इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ इन मुस्लिम नेताओं को हो रही है। वक्फ के खिलाफ झारखंड में सड़कों पर लोग। 22 जून को मुस्लिम संगठन का बड़ा प्रदर्शन। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हुए। कई राज्यों में विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इस कानून को लेकर सड़कों पर भी आए। वक्फ कानून अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शनों का मकसद सिर्फ मुसलमानों को टोपी पहनाना है। कई राज्यों में विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इस कानून को लेकर सड़कों पर भी आए और इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की झारखंड इकाई ने भी वक्फ संशोधन के विरोध में एक बड़े आयोजन की घोषणा कर दी है। यानी मुंबई और झारखंड दोनों जगह विरोध होगा। बोर्ड ने झारखंड में 22 जून 2025 को रांची के बरियातू पहाड़ी मैदान में तहफ्फुज़े औकाफ कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का फैसला किया है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की झारखंड इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयोजक थे, उन्होंने कहा, आजादी के बाद से अब तक कई बार वक्फ संशोधन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और इस कानून के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना है। बोर्ड ने इस आयोजन को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें विभिन्न समुदाय के लोग शामिल होंगे। यानी मुंबई, झारखंड में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साजिश के तहत मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों ने इस कानून को वक्फ की मूल भावना के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि कभी किसी ने वक्फ की आत्मा को मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन वक्फ संशोधन 2025 वक्फ की आत्मा को खत्म करने वाला ये कानून है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक खूबसूरत थैले में सांप रखा है, जिसने भी उसमें हाथ डाला वो मारा गया। इसी तरह वक्फ को मारने की साजिश है। बोर्ड ने इस कानून को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक हितों पर हमला करार दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक को 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 288 के मुकाबले 232 वोटों से और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 128 के मुकाबले 95 वोटों से पारित किया गया था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिए चुनौती भी दी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से देशव्यापी वक्फ बचाओ अभियान भी शुरू किया, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान शामिल है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि वक्फ कानून का मकसद वक्फ संपत्तियों में भेदभाव, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। सरकार का दावा है कि ये कानून पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। दूसरी तरफ विपक्षी दल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे धार्मिक स्वायत्तता यानी धार्मिक हस्तक्षेप का मामला मानते हैं और इसलिए इनकी छाती पे या कहें कि पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। वक्फ पर सरकार के बड़े दावे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 3 दिन लंबी बहस की। कोर्ट ने पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का पूरा मौका भी दिया। इसके बाद 3 मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें अदालतों के वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही संवैधानिकता की धारणा के संशोधित वक्फ कानून के पक्ष में होने की बात दोहराई, जिससे अंदाजा हो गया कि फैसला क्या आने की उम्मीद है। इस मामले को यहां पर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वालों की तरफ से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और हुजैफा अहमदी और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों के साथ सुना। 3 प्रमुख मुद्दे जिन पर यह पूरा मामला टिका है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहला मुद्दा, अदालतों की वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति से जुड़ा हुआ है। दूसरा मुद्दा, राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर सिर्फ मुसलमानों को ही राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में काम करना चाहिए, यानी गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से जुड़ा है जिसमें कहा गया है जब कलेक्टर ये पता लगाने की जांच करते हैं कि संपत्ति सरकारी जमीन है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। यानी ये 3 बेसिक मुद्दे हैं जिस पर ये पूरा मामला टिका हुआ है और इसी को लेकर सबसे ज्यादा मुस्लिम संगठन विपक्ष अपनी छाती पीट रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि अब इनकी जमीनें इनसे छीन ली जाएंगी। वैसे ये प्रक्रिया लंबे वक्त से जारी है। कई नेताओं की अब तक जमीनों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है, उन्हें कब्जा मुक्त कर लिया गया है, जिसमें ओवैसी, अबू आजमी जैसे नेता भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम का दृढ़ता से समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ अपनी प्रकृति से एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और संवैधानिकता की धारणा के इसके पक्ष में होने के मद्देनजर इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उसने दलील दी कि वक्फ भले ही एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया कि वो विधिवत रूप से बनाए गए कानून पर रोक लगाने में जल्दबाजी ना करें, यानी इस पर रोक ना लगाई जाए। वक्फ का इस्तेमाल क्यों किया जाए? उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम भी ट्रस्ट बनाकर दान कर सकते हैं। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जरूरी धार्मिक प्रथाओं की अवधारणा वक्फ बाय यूजर की रक्षा नहीं करती, जो मूल इस्लामी सिद्धांत के बजाय कानून के तहत विकसित की गई अवधारणा है। उन्होंने गैर मुसलमानों के वक्फ संपत्ति बनाने से जुड़ी चिंताओं का भी जिक्र किया और कहा कि वक्फ बनाने और उसे दान देने में अंतर है। हिंदू वक्फ को दान तो दे सकता है, लेकिन वक्फ नहीं बना सकता। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ इस्लामिक सिद्धांत है जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन ये इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा हो ही नहीं सकता। दान हर धर्म का हिस्सा है और ये क्रिश्चियंस के लिए भी हो सकता है। हिंदुओं में भी दान की एक प्रणाली है, सिखों में भी ये मौजूद है। इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं बल्कि दान है। वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, हिसाब किताब सही रखना है, खातों का
ऑडिट रखना है। इसके साथ और भी कई दलीलें तुषार मेहता की तरफ से दी गई, लेकिन इन दलीलों और जो विपक्ष की तरफ से दलीलें दी गई उसे सुनने के बाद फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी सुरक्षित रखा। लेकिन उससे पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, विपक्षी दल जिस तरह से धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है और मुसलमानों को टोपी पहनाना ही इसका मकसद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे अब तक जो वक्फ कानून बन चुका है, अब उस पर कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि अब इस पर ज्यादा, यानी वक्फ ट्रिब्यूनल और जो वक्फ है उसे उन्होंने खुद कहा है कि ये संविधान का हिस्सा है ही नहीं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो पूरी तरह से सरकार के पक्ष में ही आएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो जिस तरह से अब अबू आजमी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड झारखंड, मुंबई में रैलियों की बात कर रहे हैं, ये भी एक तरह से सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का एक जरिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।